हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं जीएसटी के भी अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा। सर, क्या बहुत इनकम टैक्स जितने अमेंडमेंट है? नो। इनकम टैक्स में तो बहुत है, जीएसटी में कम है, बट है कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स है जो एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस है। सर, लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, अमेंडमेंट कवर करते। अच्छा, ये शीट 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 वेरी इंपॉर्टेंट। सर, ये शीट कहाँ मिलेगी? ये शीट सर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मैंने May 26 का ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर शीट आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। सर, अमेंडमेंट लेक्चर की प्लेलिस्ट वो भी मिल जाएगी सर। ठीक है, सब चीज मेरे तरफ से मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। अभी आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप मेरे साथ बैठो और अच्छे से अमेंडमेंट पढ़ो। सर, पहला अमेंडमेंट सर चालू करते हैं अपन सप्लाई अंडर जीएसटी का। सर, बड़ा प्यारा सा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है एंड एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगर बोल सकता हूं पूरे अमेंडमेंट जितने हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सप्लाई चैप्टर का पहला ही अमेंडमेंट है। बहुत प्यारा अमेंडमेंट है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल्स लेके समझाता हूं, और मैंने एग्जांपल फ्रेम भी किया। डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भी, लिखा है मैंने, नोट्स बनाए हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पुरानी वाली बात याद दिलाता हूं। कहानी क्या थी सर? पहले क्या होता था? पहले मतलब फाइनेंस एक्ट 25 के पहले, मतलब मेरी स्टूडेंट के पहले जो जनवरी में स्टूडेंट दिए हैं, उनके लिए कहानी ये थी सर कि उन लोग वाउचर के केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालते थे और उस पर जीएसटी चार्ज होता था। ये कहानी पहले थी सर। अब इन्होंने क्या किया, क्लैरिफिकेशन से इन्होंने बोला सर वाउचर्स पे जीएसटी नहीं है, वाउचर के केस में जीएसटी नहीं है। तो वाउचर के केस में जब जीएसटी नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी वाउचर वाला टॉपिक डिलीट हो गया सर। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसको समझना है। बहुत आराम से काम को लेकर समझना है, बहुत पेशेंस से सुनना और समझना। सर, सरकार ने बोला वाउचर ना दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है प्रीपेड वाउचर और एक होता है नॉट अ प्रीपेड वाउचर। मैं बोला ये क्या होता है यार, प्रीपेड वाउचर, नॉट अ प्रीपेड वाउचर, ये कुछ अजीब टाइप की बातें। सरकार बोली ध्यान से सुनना सर, कोई भी पर्सन ध्यान से सुनना सर। मान लो वर्धमान सर, ठीक है, वर्धमान सर मॉल गए, मॉल जाके ना वहां पर एक वाउचर खरीदे और वो वाउचर ना 50 रुपए में खरीदे। ध्यान से सुनना सर, वर्धमान सर मॉल गए, मॉल जाके एक वाउचर खरीदे 50 रुपए का। ठीक है, और ध्यान से सुनना, 50 रुपए दे के वो वाउचर खरीदे सर। ये जो हम पैसा दे के खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपेड वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सर, एक आध और कोई थोड़ा सा और कोई छोटा सा सिंपल बहुत प्यारा सा एग्जांपल। हर स्टूडेंट एक ना एक बार मॉल गया होगा। मॉल में गेम जोन होता है सर। गेम जोन में ना कार्ड बनता है सर, कार्ड। और उस कार्ड में ना हम पहले से पैसे डलवाते हैं सर, और जितना पैसा डलवाते हैं ना सर उतने का ही हम गेम खेल पाते हैं। ठीक, दैट कार्ड, कार्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सर। ये और एक अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्योंकि मॉल वाला एग्जांपल इसलिए दिया, हर स्टूडेंट कभी ना कभी तो मॉल गया ही होगा सर। तो मॉल गया होगा तो उसने कार्ड देखा सर, अगर गेम जोन वो कभी गया तो सर। इवन आजकल तो फूड कोर्ट में भी यही अप्लाई हो रहा है सर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। जितना भी पैसा आप डलवाओगे उतना तक ही गुड्स और सर्विसेज आप यूज कर सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो मैं गेम जोन गया, कार्ड बनवाया, कार्ड में 1000 रुपए डलवाया सर, तो सर मैं वहां पर गेम उतने का ही खेल सकता हूं जितना कार्ड में मैंने पैसा डलवाया, जो कि 1000 रुपए। उससे ज्यादा का गेम नहीं खेल पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। समझ आया? ये बैठा दिमाग में। नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है सर? ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा मस्त है सर। नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मैं ना शॉपर स्टॉप में परचेजिंग करने गया सर। ठीक है, और शॉपर स्टॉप से मैंने 3000 रुपए के कपड़े खरीदे। शॉपर स्टॉप वाले ने ना मुझे एक कूपन या वाउचर दिया सर, और बोला भैया जब आप नेक्स्ट टाइम खरीदने की करने आओगे ना सर तो 500 रुपए मैं ऑफ कर दूंगा। मैं बोला ये 500 रुपए का जो वाउचर दे रहे हो इसके लिए मुझे अलग से पैसे देना पड़ेंगे? बोले नहीं भैया, इसके लिए कोई अलग से नहीं, ये हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं सर। दिस इज कॉल्ड नॉट अ प्रीपेड वाउचर, नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। नॉट अ प्रीपेड क्यों सर? इसके लिए मैंने पैसे किसी को नहीं दिए, यहां पर मैंने पैसे दिए थे, यहां पर मैंने पैसे नहीं दिए। बात समझ आई सर? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं सर मैंने। सर, क्या ये यहां पर ये नॉट अ प्रीपेड में सर हम डोमिनोज का भी एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, बहुत एग्जांपल भरे पड़े हैं सर।
डोमिनोज वाला भी क्या करता है मेरे साथ, भैया अगली बार आओगे ना तो अगली बार आपको पिज्जा में 100 रुपए ऑफ कर देंगे, ये लो भैया कूपन लेके आना अगली बार। अरे बहुत कॉमन सी चीज है ये, बहुत कॉमन, ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस में आपसे बात कर रहा हूं, पूरे मार्केट में आप भी ये चीजें देखते हो, मैं भी देखता हूं, कभी तो घूमने निकलते होगे तो ये सब चीजें देखते हो सर। तो इन्होंने बोला सर कि अगर प्रीपेड वाउचर्स है या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है या प्रीपेड नहीं है सर, प्रीपेड वो है जिसके लिए हमने पहले पैसा दिया है सर, प्रीपेड नॉट अ प्रीपेड मतलब जिसके लिए हमने पैसा नहीं दिया सर, हमें वो वाउचर मिला है सर। इन्होंने बोला सर अगर प्रीपेड वाउचर्स है, अगर प्रीपेड वाउचर्स है जिनका आप यूज करते हो, ठीक है, और उससे परचेस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, कितने का गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हो, जितने का उस कार्ड में पैसा डला हुआ है, जितने का उस कार्ड में पैसा डला हुआ है। तो सरकार बोलती है उस केस में वो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है हम उसको सर उस वाउचर को मनी की डेफिनेशन में कवर करते हैं, और मनी की डेफिनेशन में कवर करने का मतलब ये है कि सर गुड्स की डेफिनेशन से मनी बाहर है, सर्विसेज की डेफिनेशन से मनी बाहर है सर, तो इस वाले पार्ट पे जीएसटी की बात होगी ही नहीं। समझ आया, ये पहला किस्सा समझ आया, देखो यही लिखा हुआ है सर, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर इस केस में सर गुड्स ये जीएसटी की बात होगी ही नहीं सर, क्लियर ये। अब दूसरा केस जहां पर मेरे को डोमिनोज वाले ने, ध्यान से सुनना, बोला भैया अगली बार आना 100 रुपए ऑफ कर दूंगा पिज्जा का, क्या पैसा दिया मैं उसको इस वाउचर का, नहीं भैया वो तो वाउचर फ्री में मिला है, अगली बार जाऊंगा डोमिनोज तो यूज कर लूंगा। तो यहां पर वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट which creates an obligation of the supplier to accept it। नेक्स्ट टाइम जब मैं डोमिनोज जाऊंगा ना सर तो वो वाउचर लेके जाऊंगा और उसको बोलूंगा ले ये पिछली बार पकड़ाया था, ए ले रख, ऑफ कर, मुझे 100 रुपए ऑफ कर, ऑफ करना पड़ेगा, वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है वाउचर की, 100 रुपए ऑफ कर। समझ आया। चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, मैं जहां रायपुर में रहता हूं उसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रायपुर में ना जब यहाँ पर मेरी जहाँ क्लासेस हैं उसके पास में रिलायंस ट्रेंड है सर, ठीक है, तो नया नया रिलायंस ट्रेंड खुला था। अब रिलायंस ट्रेंड जो नया नया खुला था उससे पता है सर शॉपिंग का मार्केट गर्ल्स के दम पे चलता है, लड़कों की इतनी खास कुछ इज्जत नहीं है शॉपिंग के नाम पे। तो अब उसे सर रिलायंस ट्रेंड में गर्ल्स को शॉपिंग के लिए बुलाना था, तो कैसे करे उसने स्टार्टिंग में एक नई स्कीम निकाली थी सर कि अगर आप 2000 से ऊपर का परचेस करते हो रिलायंस ट्रेंड में तो आपको 500 का कूपन या वाउचर दे देता था। जब आप नेक्स्ट टाइम परचेस करने आते थे तो उस कूपन का आप यूज करके 500 ऑफ क्लेम कर सकते थे सर। भयानक गर्ल्स शॉपिंग में गए सर, बहुत सारे लोग शॉपिंग में गए वहां पर, ऐसा नहीं बॉयज नहीं गए, बॉयज भी गए गर्ल्स भी गए, बहुत लोग शॉपिंग में गए सर। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वाउचर लेके गए तो अब आप समझो सर, एक लड़की जिसने 1000 रुपए का नेक्स्ट टाइम टॉप खरीदा उसके लिए सर 500 ऑफ हो गया और 500 का ही टॉप पड़ा उसे, नॉट अ पीपीआई। समझ आया, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिया सर। सप्लायर जिसने हमें वाउचर दिया था उसका ऑब्लिगेशन है कि उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी ने तो दिया था ना सर। हाँ वैलिडिटी 6 मंथ थी, 6 मंथ के अंदर ही आपको करना पड़ेगा परचेस। सरकार ने बोला अगर वो नॉट अ पीपीआई है तो इस वाउचर को हम किस में कवर करते हैं, एक्शनेबल क्लेम में कवर करते हैं। एक्शनेबल क्लेम है ये, सरकार बोली समझ, एक्शनेबल क्लेम याद है तू गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, मैं बोला हाँ, शेड्यूल 3 में पढ़ा था, मैं बोला हाँ। सरकार को मैं बोला 1 मिनट आप शेड्यूल 3 में डाल रहे हो इस वाउचर को, सरकार बोली समझदार हो गया तू, शेड्यूल 3 में डाल रहे हैं, हम इसको एक्शनेबल क्लेम बोल रहे हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब याद है ना सर, जहां पर हम किसी से कोई क्लेम के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं सर, एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में है सर। तो अगली बार मैं वाउचर लेके जाऊंगा और वो 500 रुपए क्लेम करूंगा और रिलायंस वाला अगर मेरे को वो 500 रुपए क्लेम करने नहीं दिया तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगा। एक्शनेबल क्लेम में कवर कर दिए, शेड्यूल 3 में कवर कर दिए, तो इसका मतलब इस पे भी जीएसटी की बात नहीं है सर। वाह, तो सर फिर हम पढ़ क्यों रहे, अरे मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, अमेंडमेंट है, वाउचर की कहानी बदल गई, दुनिया बदल गई है सर, और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक दुनिया बदली है सर। ये आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत जबरदस्त दुनिया बदली है वाउचर की। समझ आएगी बात। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा ना, ऐसा मत सोचना कि इसका एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूं सर, ठीक है। तो चलो अभी अपन इतना पढ़े,
आओ इतने का मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो सर, मैंने ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करी है सर, ठीक है। अब देखना सर, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है सर, मैं इस पे गोदागादी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने एंड पे प्रिंट आउट निकाल के गोदागादी कर लेना सर। सर पीपीआई वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वाउचर, मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल याद रख सकते हो सर, मॉल, ठीक है, मॉल, गेमिंग जोन, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया सर, फूड कोर्ट, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद रख सकते हो सर। तो सर अगर प्रीपेड वाउचर है तो इस पे जीएसटी की बात नहीं है सर, क्योंकि इसे मनी की डेफिनेशन में कवर किया गया, और मनी सर गुड्स और सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन से बाहर है सर। तो देखो सर, एबीसी एक बैंक है जिसने प्रीपेड गिफ्ट कार्ड दिया सर ऑफ ₹5,000, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एनी स्टोर में यूज कर सकते हो। मिस्टर एक्स करके एक पर्सन था जिसने सर 5,000 रुपए दे के ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड खरीदा है सर, खरीदा है ये गिफ्ट कार्ड 5,000 रुपए दे के सर, दे के, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, पैसा दे के, ठीक है। तो सर ये कार्ड कवर हो गया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में। अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में कवर हुआ तो ये मनी की डेफिनेशन में कवर हुआ, तो इसका मतलब ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। आई बात समझ? आगे बात देखो सर, अब कल के दिन सर प्रीपेड कार्ड लिए है सर, तो मिस्टर एक्स उसको कहीं यूज तो करेगा। कल के दिन मिस्टर एक्स उसको लेके जाता है और उस कार्ड को ले जाके कपड़े खरीदता है, और मान लो वो कपड़े 5,000 के खरीदता है। तो सर अगला क्वेश्चन आपके में मन में ये आएगा, सर जो पर्सन कपड़ा सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? यस सर, वो क्यों नहीं करेगा भाई, एक मिनट, वो क्यों नहीं करेगा सर? वो तो 5,000 का सर कपड़ा बिल, उस पे 18% जीएसटी चार्ज करेगा, 5,900 होगा, और उसमें उसमें क्या होने वाली कहानी सर, कि मैं 5,000 का कार्ड यूज कर लूंगा, 900 मुझे पे करना पड़ेगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? अगला सर नॉन पीपीआई वाउचर्स, अरे इसका तो प्यारा एग्जाम्पल दिया सर, डोमिनोज का वाउचर, ठीक है, आपको रिलायंस ट्रेंड का दिया था मैंने एग्जाम्पल। अरे बहुत मार्केट में पड़े पड़े हैं यार, भरे पड़े ये एग्जाम्पल्स, भरे पड़े, एक बार आजू बाजू निकल के देखो यार, शॉपर स्टॉप में यही चलता है, डोमिनोज में, रिलायंस ट्रेंड में, पूरे ब्रांड्स यही करते हैं। आइए आप अगली बार आइए, हम 100 रुपए ऑफ कर देंगे, 10% ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, नॉन पीपीआईस। तो इनका एग्जाम्पल देखो सर, एक XYZ था, रिटेलर था, जो अपने 2000 दिवाली गिफ्ट वाउचर इशू किया सर, जिसको इसने बोला सर कि आप एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है जो मेरी शॉप में है, आप उसी में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। उसने सबको दिवाली गिफ्ट वाउचर दिया और बोला भैया ये वाला जो वाउचर है ये मेरी दुकान में यूज होगा। डोमिनोज वाला समझ लो सर, डोमिनोज वाले ने आपको 100 रुपए का वाउचर दिया और वो बोला भैया मेरे ही पिज्जा में यूज करना, जाके पिज्जा हट में मत यूज कर देना, और होगा भी नहीं, ठीक है। तो अब जो भी पर्सन उस वाउचर को खरीदा होगा या उसे वो वाउचर मिला होगा, अब वो कहां जाके यूज करने वाला है सर? ऑब्वियस सी बात है, डोमिनोज में। तो यहां पर भी वही बोला मैंने सर, वो XYZ के स्टोर में जाएगा, उस स्पेसिफिक गुड्स के लिए यूज करेगा, और उस वाउचर को हम क्या मान लेंगे सर? एक्शनेबल क्लेम मान लेंगे, और एक्शनेबल क्लेम मान के शेड्यूल 3 में कवर कर देंगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? क्रिस्टल क्लियर? अच्छा, अब एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, आपने बोला था सर डोमिनोज का 100 रुपए का वो कूपन है, आप यूज कर लोगे। मान लो आप डोमिनोज में गए और डोमिनोज का पिज्जा 150 का था सर, तो आपने तो 100 रुपए का कूपन यूज कर दिया सर। सर मान लो डोमिनोज सर 5% जीएसटी चार्ज करता है, तो सर 150 प्लस 5%, ये आ जाएगा 15 5 से 75, तो ये 225 हो जाएगा सर। आपके पास 100 रुपए का वाउचर था, क्या आपको 125 पे करना पड़ेगा? हाँ सर, मेरे को तो पे करना ही पड़ेगा, जीएसटी चार्ज ऑन प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू पे तो जीएसटी चार्ज होगा सर। मैं वाउचर्स को छोड़ रहा हूँ जीएसटी से, प्रोडक्ट को नहीं, वाउचर को छोड़ रहा हूं। देखो मैंने इसलिए वापस लिखा सर, मैं वाउचर्स को छोड़ रहा हूं, प्रोडक्ट को नहीं सर, प्रोडक्ट पे तो जीएसटी लगेगा, वाउचर्स की कहानी बदली है सर। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान दो, बहुत कहानी है सर इसमें, बहुत मजेदार अमेंडमेंट हुआ ये। अब हुआ क्या ये देखो, वाउचर मार्केट में पहुंचाने का 2 तरीका है, एक खुद जाके वाउचर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक एक पर्सन को वाउचर पकड़ाते जाए, दूसरा है किसी एजेंट अपॉइंट कर ले और एजेंट के थ्रू मार्केट में वाउचर सप्लाई करे। दोनों चीजें हो सकती है सर। अगर आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहे हो सर, मतलब सर
इसका भी मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा सर। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को वाउचर्स सप्लाई कर रहा है और उसके बीच में मार्जिन जोड़ रहा है, तो इस मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। पर सर अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट अगर कमीशन चार्ज कर रहा है तो इस कमीशन पे जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया? समझ आया? नहीं आया? चलो आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं, ध्यान दो। अरे यार एग्जाम्पल कहाँ गया? ये देखो सर। सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में वाउचर सप्लाई कर रहा है, कैसे? सर एमएनओ डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने 10,000 वाउचर खरीदे, ठीक है, नॉन पीपीआईज है, ठीक है, नॉन पीपीआईज है, मतलब प्रीपेड नहीं है सर, और 10,000 वाउचर खरीदे 1,000 रुपए में सर, ठीक है, फ्रॉम XYZ रिटेलर एट 950। 1,000 रुपए के वाउचर्स 950 में 10,000 वाउचर्स खरीद लिया इसने XYZ से। अब कल के दिन इस वाउचर को 980 में बेच दिया सर, तो 30 रुपीज का मार्जिन हो गया इसका। सरकार बोली ये जो 30 रुपीज का मार्जिन है ना, इस पे जीएसटी नहीं है, ये ट्रांजैक्शन इन वाउचर माना जाएगा, इस मार्जिन पे सर जीएसटी नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर मान लो इसने जो 10,000 वाउचर है ये कॉर्पोरेट को सप्लाई किया, कल के दिन कॉर्पोरेट भी तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, इस वाउचर का यूज करेगा। सर क्या गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है? हाँ सर, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है, पर वाउचर्स पे जीएसटी नहीं है, मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। आ रही बात समझ? अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एज एन एजेंट काम किया सर, एजेंट काम किया मतलब कमीशन बेसिस में चल रहा है सर, कि मैं आपका एजेंट, मैं आपका वाउचर सप्लाई करवाऊंगा इधर उधर, खाने का पीने का ये वो। तो सर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है सर? कमीशन चार्ज करता है। अब ये कमीशन चार्ज करता है फॉर मार्केटिंग, प्रमोशन, सब चीजों के बेसिस में वो अपना कमीशन चार्ज करता है। सरकार बोली भैया ये कमीशन है और कमीशन पे जीएसटी है, कमीशन पे जीएसटी है, कमीशन पे जीएसटी है, वाउचर्स की वैल्यू पे जीएसटी नहीं है, कमीशन पे जीएसटी है। सर इन शॉर्ट हमसे क्या चाहते हो एग्जाम में? सर हमसे भी तो कुछ चाह रहे होगे ना। इन शॉर्ट क्रक्स एग्जाम में आप यही याद रखेंगे, एकदम क्रक्स, एट द एंड क्रक्स लाइन बोल रहा हूं सर। वाउचर्स अगर पीपीआई है, ठीक, मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है सर, जीएसटी सोचना ही मत। नॉन पीपीआई वाउचर है सर, एक्शनेबल क्लेम है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं है, जीएसटी से बाहर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में वाउचर सप्लाई कर रहा है, बीच में मार्जिन जोड़ता है, मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एज एन एजेंट सप्लाई कर रहा है सर, और बीच में अपना कमीशन खाता है, उस कमीशन पे जीएसटी है। बस ये इतना ही है कहानी, इतना ही है कहानी और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया सर। वाउचर की कहानी ना बहुत बहुत जबरदस्त है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटा मोटा मार्केट मत समझना सर, इसको इसलिए बोल रहा हूँ छोटा मोटा मार्केट मत समझना, क्योंकि रीजन ये है सर, आप समझो नवरात्रि में गरबा होता है, उसमें फूड कूपन वाउचर्स मिलते हैं सर। सर अपन मॉल्स में घूमने जाते हैं सर, बहुत लोग हैं जो बाहर खड़े होकर आपको वाउचर्स पकड़ाते, भैया जाएंगे तो इस शॉप में 10% ऑफ, इस शॉप में ये हो जाएगा सर, वो वाउचर्स फ्री में मिलते हैं सर, नॉन पीपीआईज होते हैं सर। बहुत वाउचर की कहानी है सर, मार्केट बहुत बड़ा है सर, इसमें मार्केट बहुत बड़ा है सर। आ रही बात समझ? तो वाउचर से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है, को ब्रांडिंग है, आप लोग देखे हो कभी वाउचर के पीछे इतनी सारी चीजें छपी रहती है, स्पॉन्सर्ड बाय, को ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, एडिशनल सर्विसेज, ये सब अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी, तो सरकार बोली इस पे जीएसटी है सर, इस पे जीएसटी है सर, क्योंकि ये अलग से सर्विसेज होती है, एक्स एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज, ये सब इन पे जीएसटी है सर। पर मान लो कोई ऐसे वाउचर है जो आपने लोगों को तो दिया, बट लोग उस वाउचर को यूज ही नहीं किए, भूल गए सर, घर में पड़ा रह गया, भूल गए, यूज ही नहीं किए, दिमाग ही नहीं आया सर, तो सरकार बोली अनरिडीम जो वाउचर होते हैं सर, उन अनरिडीम वाउचर्स पे कोई जीएसटी की बात नहीं है सर। जो वाउचर रिडीम ही नहीं हो पाए, यूज ही नहीं हो पाए, उनमें जीएसटी की बात नहीं आएगी। समझ आया? उसमें जीएसटी की बात नहीं आएगी। क्लियर हुआ ये सबको? ये मैंने आपको वाउचर की पूरी कहानी समझाई, बड़ी जबरदस्त थी।
विथ एन एग्जाम्पल समझाया। आई होप वाउचर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के और अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।